दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सितंबर चल रहा है और दिसंबर 2023 की हमारी नेट एग्जाम है, वो प्रस्तावित है कि 2023 की जो एग्जाम है दिसंबर वाली, वो दिसंबर में ही रहेगी। पिछले कुछ समय से हमारी जो एग्जाम थी वो शेड्यूल नहीं चल रही थी, यानी जून की एग्जाम दिसंबर में, कोरोना की वजह से जो सिचुएशन उत्पन्न हुई थी वो कंट्रोल हुई और इस बार जून वाली एग्जाम जून में ही कंडक्ट हुई। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर वाली एग्जाम है वो दिसंबर में ही कंडक्ट होगी। तो ऐसे में आप सभी के मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि सर एग्जाम कब होगी, फॉर्म कब फिल होंगी, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा जो नए कैंडिडेट है उनके लिए। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर चर्चा करें, आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन हो या ज्योग्राफी से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आप सभी के लिए बेहतरीन ऑफर चल रहा है, टीचर्स डे ऑफर, जो कि 5 से 19 सितंबर के बीच में चल रहा है। उसमें 20% छूट आपको सभी कोर्सेज पर दी गई है। नेट जेआरएफ के लिए रिसर्चर बैच चला रखा है, लाइव क्लासेज इसमें होती है, लाइव क्लास होती है। उसके साथ साथ ये लाइव क्लास आपकी रिकॉर्ड भी हो जाती है, जिसे आप कितनी ही बार है वो प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी है। साथ ही साथ इस बैच में जो दिसंबर 2023 और जून 2024 वाला बैच है, उसमें आपको जून 2023 वाले बैच की सभी रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध होती है। यानी उस आप हमारे से एक्स्ट्रा भी चल सकते हैं, लाइव क्लास से एक्स्ट्रा भी आप क्लासेस है वो यूनिट है वो कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 की क्लासेस भी मिलेगी, यानी ज्योग्राफी और पेपर 1 जो कॉमन क्लासेस है वो। इसमें आपके नोट्स भी अवेलेबल रहेंगी, जो नोट्स हम आपको कुरियर करवाएंगे, हार्ड कॉपी में नोट्स रहेंगे। इस तरह से आपके नोट्स है वो कुरियर करवाएंगे। टोटल इसमें 18 बुकलेट है वो रहने वाली है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी की है, भारत का भूगोल की जो बुकलेट है, तो उसी तरह से आपके सभी बुकलेट है वो प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। उसके अलावा इसी में आपके टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ पी वाई क्यूज की जो बुक है, बुकलेट है, वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें यूनिट वाइज सॉल्यूशन है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो 19 तारीख तक आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और मात्र 4,598 रुपए में पूरा कोर्स अवेल कर सकते हैं। बाद में 5600 रुपए प्राइस हो जाएगी निश्चित रूप से, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। विद्यास्थली बैच जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है, और साथ ही साथ आचार्य बैच जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रारंभ किया हुआ है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी में आपको क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड, उसके अलावा नोट्स, उसके अलावा पीवाईक्यूज की बुक है वो सभी में सभी कोर्सेज के साथ अवेलेबल है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं देना होता है। उसके अलावा ये पीवाईक्यूज की बुक है, अगर आप इसे एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं अलग से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ऐप पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें 2004 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित इसमें सॉल्व कराया गया है। टोटल 2625 प्रश्न इसमें हल किए गए हैं। इसमें ऐसे किया गया है कि जैसे भू आकृति विज्ञान है, तो भू आकृति विज्ञान में पहला टॉपिक हम मान के चले जैसे अपक्षय अपर्दन। तो अपक्षय अपर्दन के जितने भी क्वेश्चन है 2004 से 23 तक आए हुए हैं, वो सभी एक ही जगह दिए हुए हैं, यानी यूनिट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी आपके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं आज के मुद्दे पर। महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण बात इसमें हम करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो कब तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम निश्चित रूप से दिसंबर में ही होगी, और दिसंबर में कब होगी ये भी हम देख लेते हैं कि पहले तो कब एग्जाम होगी। तो अगर हम पिछला शेड्यूल देखें कि जब जून या दिसंबर में एग्जाम होती थी, तो दिसंबर के लास्ट जो 10 डेज है उनमें आपकी एग्जाम होती थी, यानी 20 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम रहती थी। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसी लास्ट दिसंबर में ही आपकी इस बार भी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, यानी लास्ट दिसंबर में ही आपकी नेट वैली एग्जाम होगी। अब आपके फॉर्म कब तक फिल करे जाएंगी, तो फॉर्म है वो आप मान सकते हैं अक्टूबर 15 के आसपास आपके फॉर्म फिल होना प्रारंभ हो जाएंगे, और आपको लगभग 1 महीने का समय मिलेगा नवंबर 15 तक। और उसके बाद 15-20 दिन या अक्सर एनटीए है वो 7-8 दिन पहले आपको पता है
परमिशन लेटर देता है, सिटी अलॉटमेंट देता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिल होना प्रारंभ हो जाएंगे और 10 दिसंबर के आसपास से आपकी परमिशन लेटर है वो आना प्रारंभ हो जाएंगे, और लास्ट जो है दिसंबर लास्ट में आपकी एग्जाम होगी। तो इसलिए प्रिपेयर रहे, अच्छा समय है हमारे पास, अक्टूबर है, नवंबर है, वो दिसंबर है, और सितंबर की भी 15 दिन है। अभी भी हमारे पास 3.5 महीने का अच्छा समय है, जिसमें आप अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा जो पहले था, वही पैटर्न इस बार भी रहने वाला है। उसमें कोई चेंज आपको अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा सिलेबस भी आपका सेम रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना। उसके अलावा पेपर 1 आता है आपका, जिसमें 10 यूनिट है जो कॉमन है सभी के लिए, और पेपर 2 है जिसमें भी 10 यूनिट है, जो कि आपका सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है। जैसे ज्योग्राफी रहेगी तो ज्योग्राफी में भी 10 यूनिट आपको मिलती है। तो ये कॉमन पेपर है। और ये वाला जो पेपर है आपका, जैसे ये सब्जेक्ट का पेपर आपका रहता है। फर्स्ट पेपर आते हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपकी 300 मार्क्स है वो इसमें रह जाते हैं, 300 नंबर। ठीक, तो ये पूरा सिनेरियो इसमें देखा जाता है। साथ ही साथ बच्चों का ये भी रहता है कि सर हमें जेआरएफ निकालना है ना। तो जेआरएफ निकालना है तो हम कितना एक लेके चले स्कोर की हमारा जेआरएफ हो ही जाएगा, ये हम निश्चित रूप से माने। तो दोस्तों जैसा कि मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आपका टारगेट इस रहना चाहिए, 100 क्वेश्चंस का आपका टारगेट रहना चाहिए। 100 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो आप निश्चित रूप से माने कि आपकी जेआरएफ होने की चांस है। चाहे वो सब्जेक्ट आपको कोई सा भी हो, 2-4 क्वेश्चन इसमें आगे पीछे रह जाते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन का टारगेट तो हमें लेकर ही चलना है। अब इसमें एक चीज ये भी आती है कि 100 क्वेश्चन सर क्या, अगर सारे ही क्वेश्चन मैं फर्स्ट सेकंड पेपर सब्जेक्ट की सॉल्व कर दूं, सही कर दूं, और फर्स्ट पेपर में एक भी क्वेश्चन सही नहीं करूं, तो और 100 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं, तो क्या मेरी जेआरएफ होगी या नहीं? तो निश्चित रूप से एग्जाम आपकी जेआरएफ होगी। ये सिस्टम पहले था, अब तो दोनों के जुड़ के फिर आपका मेरिट निकाली जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है किस में कितना करा जाए, ये ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। फिर भी हम मानते हैं कि एक दिमाग की एबिलिटी होती है और सारी चीजें हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए कि फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 में आपको 30 के अराउंड क्वेश्चन सही करने, और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप मान के चलिए 70। अगर ये टारगेट आप लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपके निश्चित रूप से जेआरएफ कंफर्म हो जाती है। और उस जेआरएफ में तो अब स्कॉलरशिप भी पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये वीडियो था, ये क्लास थी, और देखते हैं किस तरह का रहता है। सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, फिर भी मैं पेपर 1 जो मनीषा मैम पढ़ाती है, तो मनीषा मैम को बोल देंगी तो वो आपके लिए पेपर 1 का जो वीडियो है वो बना देगी, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का सिलेबस है वो रहता है, तो वो आप उनसे देख लेंगे। और उसके अलावा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है जो पेपर का सिलेबस है, वो मैं आपको डिस्कस है वो कल हम कर लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये यूनिट है और इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। साथ ही अगर आपको देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एनटीए में और किस तरह से अपनी को प्रिपरेशन करनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल में, तो 3000 एमसीक्यू की सीरीज है वो वहां पे रहेगी। उसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं, और यूनिट वाइज क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हुए हैं, तो उसे देखकर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की तैयारी हमें एनटीए नेट जेआरएफ को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के माध्यम से हमारा कोर्स भी ज्वाइन करके प्रॉपर एक तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी फिर बाद में मार्केट से लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नोट्स हुआ, क्लासेस हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज की बुक हुई, वो सभी हम एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अपनी तैयारी को एक सही ढंग से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। लगभग लगभग आपके पास 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।